हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं आप लोगों के बीच आपका अमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर दोबारा से लेकर आया हूं आप लोगों के बीच सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो। और आज 29 अगस्त को एक ताज़ा तरीन खबर आप लोगों के पास लेकर आता हूं। ये सारी की सारी खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन चुने जाने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा के केंद्र में है एक सवाल कि भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगा या नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन तय कार्यक्रम के मुताबिक फरवरी 2025 में पाकिस्तान में होना है। भारतीय क्रिकेट टीम लंबे समय से पाकिस्तान के दौरे पर नहीं गई है और पाकिस्तान की टीम भी आईसीसी टूर्नामेंट को छोड़कर कोई सीरीज खेलने भारत नहीं आई है। सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कि पिछले साल एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को करनी ही थी, लेकिन बीसीसीआई ने पाकिस्तान नहीं जाने की बात कहकर इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में कराने पर जोर दिया था। हाइब्रिड मॉडल के तहत कुछ मैचों की मेजबानी पाकिस्तान को मिली और भारत के साथ खेले जाने वाले मैच श्रीलंका में खेले गए। इस तरह एशिया कप का होस्ट तो पाकिस्तान ही रहा, लेकिन इस टूर्नामेंट के मैच श्रीलंका और पाकिस्तान में खेले गए थे। जय शाह पर क्या बोले क्रिकेटर। जय शाह को मंगलवार को आईसीसी के चेयरमैन चुने गए थे। वे पांचवें भारतीय हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। उनसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर इस पद पर रह चुके हैं। पाकिस्तानी पत्रकार डॉक्टर नोमान रियाज के यूट्यूब चैनल कॉट बिहाइंड में जय शाह के निर्वाचन पर पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर और कप्तान रशीद लातिफ ने प्रतिक्रिया दी है। रशीद लातिफ ने यूट्यूब पर कहा है कि अभी जय शाह आए हैं, उनके निर्विरोध चुने जाने का मतलब है कि पाकिस्तान ने उनका विरोध नहीं किया। अगर इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी आई तो इसमें जय शाह का बड़ा हाथ होगा। संकेत मिले होंगे तभी वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फैसला क्रिकेट के अच्छे ताल्लुक के लिए हुआ है और मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जय शाह अभी तक क्रिकेट के लिए बेहतर साबित हुए हैं, चाहे बीसीसीआई हो या वर्ल्ड क्रिकेट हो। राशिश लतीफ को लगता है कि जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने से एक तरह से आधी अप्रूवल मिल गई है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के बारे में मत साफ रहा है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला कह चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के केस में हम वही करेंगे जो भारत सरकार हमें करने के लिए कहेगी। हम अपनी टीम तभी भेजते हैं जब भारत सरकार इसकी अनुमति देती है। हम भारत सरकार के फैसले के मुताबिक चलेंगे। एक अन्य पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि पहले तो जय शाह बीसीसीआई में थे तो सिर्फ वहीं का देखते थे, लेकिन अब तो उन्हें दूसरे बोर्ड से भी सामंजस्य बिठाना है। उन्होंने कहा जय शाह को मेरी शुभकामनाएं। उन्होंने बीसीसीआई को जिस सफलता के साथ चलाया है, क्या वो आईसीसी में ऐसा कर पाएंगे। उनका पहला ही टास्क सबसे बड़ा मुश्किल है, वो है चैंपियंस ट्रॉफी। ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है। बीसीसीआई सचिव के नाते वो बोलते कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी है। अब मेरा ख्याल है कि बर्फ़ पिघलेगी। उनके पिता भी नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। सब बोर्ड ने पहले से ही निर्णय लिया था कि वो जय शाह के लिए सहमत हैं। अब वो दोनों तरफ देखेंगे। पाकिस्तान के खेल पत्रकार शकील खान खट्टक ने लिखा है कि जय शाह को आईसीसी का भी प्रभार मिला है। वो हम क्या करेंगे, यूएई के लिए तैयारी करें या पाकिस्तान के लिए। भारतीय खिलाड़ियों और टीम के कोच गंभीर का आया बयान। भारतीय कोच गौतम गंभीर ने एक्स का बहुत बहुत बधाई। जय शाह भाई, मैं जानता हूं आपके शानदार नेतृत्व में वर्ल्ड क्रिकेट तेजी से आगे बढ़ेगा। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने लिखा कि आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन को बधाई। भारत के लिए गर्व का क्षण है, आप क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बल्लेबाज शुभमन गिल ने एक्स पर कहा कि आईसीसी के चेयरमैन बनने पर बहुत बहुत बधाई। भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने लिखा, मैं 35 साल की उम्र में निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए जय शाह को बधाई। क्रिकेट कम्युनिटी आश्वस्त हो सकती है कि जय शाह क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगातार काम करेंगे। 35 साल के जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे कम उम्र के चेयरमैन होंगे। शाह का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। आईसीसी चेयरमैन के तौर पर जय शाह का कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म होगा। वो लगातार दूसरी बार इस पद पर रहे हैं, मगर उन्होंने हाल ही में कहा था कि वे तीसरे कार्यकाल की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। जय शाह ने एक बयान में कहा, मैं आईसीसी की टीम और सदस्य देशों के साथ क्रिकेट का दुनिया भर में प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जय शाह आईसीसी के शीर्ष पद पर पहुंचने वाले 5वें भारतीय हैं। इससे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर भी इस पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जय शाह अक्टूबर 2019 से बीसीसीआई के सचिव बने थे। 2022 में उन्हें दोबारा इस पद के लिए चुना गया था। उनका कार्यकाल 2025 तक है, लेकिन आईसीसी में पदभार संभालते ही उन्हें बीसीसीआई की पोस्ट छोड़नी होगी। देखते हैं कि आगे किस तरह की चीज़ें होती हैं। तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ यहाँ पर सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो में। तो अब कुछ बात करते हैं जय शाह के बारे में भी। जय शाह 35 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स।
जयशाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के नए चेयरमैन बनने वाले हैं। महज 35 साल की उम्र में इस पद तक पहुंचने वाले वो सबसे युवा क्रिकेट प्रशासक है। हालांकि लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि उससे पहले कौन सबसे कम उम्र का क्रिकेट प्रशासक इस पद पर आसीन रहा है। दिलचस्प ये भी है कि ये पहला मौका है जो 57 साल से कम उम्र का कोई शख्स आईसीसी का अध्यक्ष या चेयरमैन बन रहा हो। आईसीसी के पहले अध्यक्ष कोलिन काउडे 1989 में जब अध्यक्ष बने थे तब उनकी उम्र 57 साल थी। उसके बाद 11 लोग आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। साल 2014 में जब एन श्रीनिवासन आईसीसी प्रमुख चुने गए तब से इसे आईसीसी चेयरमैन कहा जाने लगा था। इसके बाद से 3 अन्य लोग चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं और जयशाह चौथे चेयरमैन होंगे। जयशाह इस पद तक पहुंचने वाले 5वें भारतीय, उनसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। जयशाह अपनी नई जिम्मेदारी इसी साल 1 दिसंबर से संभालेंगे। जयशाह के आईसीसी अध्यक्ष बनने की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर कई मीम्स देखने को मिले हैं। इनमें क्रिकेट संस्था में शीर्ष तक पहुंचने को उनके पिता और भारत के गृह मंत्री अमित शाह से छोड़कर देखा जा रहा है। दुनिया की क्रिकेट पर भारत का दबदबा। जयशाह के आईसीसी अध्यक्ष के पद तक पहुंचने की वजह है कि क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दबदबा है। जयशाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास वो सब कुछ है जिसकी मौजूदा दौर में धाक है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास दर्शकों का सबसे बड़ा समूह है और कॉर्पोरेट घरानों का साथ है। इतना ही नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम भी लगातार जीत हासिल कर रही है। इन सबके बीच इंडियन प्रीमियर लीग जैसा कामयाब टूर्नामेंट भी है और ये सब दुनिया के किसी अन्य बोर्ड के पास नहीं है। क्रिकेट प्रशासक के तौर पर जयशाह का करियर ग्राफ भी शानदार रहा है। उन्होंने साल 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अधीन जिला क्रिकेट प्रशासक के तौर पर शुरुआत की थी। साल 2023 में वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव बने और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2019 में जब वो बतौर सचिव बीसीसीआई में आए तो उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन अब तक उनके काम करने की शैली ऐसी नहीं कि दूसरों से सलाह मशवरे करते हैं। जब उनके सामने आईसीसी से संबंधित या फिर बीसीसीआई से जुड़ी कोई मुश्किल समस्या आई तो उन्होंने पूर्व क्रिकेट प्रशासकों से सलाह मशवरा किया है। यहाँ तक कि उन्होंने विरोधी कैंप के माने जाने वाले एन श्रीनिवासन तक से सलाह ली है। वहीं क्रिकेट से जुड़े मामलों के लिए काफ़ी हद तक भारत के पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल पर भरोसा करते हैं। जयशाह के सामने कितनी चुनौतियां। अभी से कहना अजीब लग सकता है, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद वो भारतीय क्रिकेट के सबसे शक्तिशाली पद पर अपनी वापसी कर सकते हैं। आईसीसी चेयरमैन के 3 साल के कार्यकाल के बाद उनके सामने दूसरे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश करने का मौका होगा या फिर वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर वापसी कर सकते हैं। मौजूदा समय में सभी व्यवहारिक मकसद के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका आईसीसी के चेयरमैन से कहीं ज़्यादा प्रभावी मानी जा सकती है। बहरहाल बतौर आईसीसी चेयरमैन जयशाह के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। आईसीसी क्रिकेट को दुनिया के अन्य देशों में तेजी से फैलाना चाहती है। इसके लिए आईसीसी ने आक्रामक रणनीति बनाई है। इस दिशा में पिछले वर्ल्ड T20 क्रिकेट मुकाबलों का आयोजन अमेरिका में किया गया। ये एक महंगा आयोजन था, लेकिन इसे कामयाबी भी मिली। इसके अलावा ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का मामला भी है। ये तय है कि साल 2028 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले ही जयशाह का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनके नेतृत्व में ही ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के आयोजन को अंतिम रूप दिया जाना है। ओलंपिक में किस फॉर्मेट का क्रिकेट शामिल होगा, टीमों को चुनने का तरीका क्या होगा, कितनी टीमें भाग लेंगी, जैसे अन्य सवालों के जवाब जयशाह को तलाशने होंगे। आईसीसी टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारक स्टार टीवी के साथ प्रसारण अधिकार को लेकर जुड़ा उनका अलग मुद्दा भी जयशाह के सामने होगा। स्टार टीवी ने पहले आईसीसी से करीब $100 मिलियन यानी करीब 830 करोड़ रुपए की रियायत देने की मांग की है। स्टार टीवी का दावा है कि इन आयोजनों ने उन्हें बहुत आमदनी नहीं हो रही है। नई सोच और नए प्रयोग पर भरोसा। आईसीसी की ओर से जारी किए गए एक बयान में जयशाह ने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन के रूप में नामांकन से अभिभूत हैं। उन्होंने क्रिकेट को दुनिया भर में फैलाने के लिए आईसीसी की टीम और सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई है। जयशाह ने कहा कि हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं जहां कई प्रारूपों के क्रिकेट को एक साथ बनाए रखने के लिए संतुलन स्थापित करना, उन्नत तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना और हमारे प्रमुख आयोजनों को नए वैश्विक बाजार में प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। जयशाह का कहना है कि उनका लक्ष्य क्रिकेट को पहले से कहीं अधिक समावेशी और लोकप्रिय बनाना है। उन्होंने इस बयान में ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के मुद्दे पर कहा कि अब तक सीखे गए मूल्यवान सीख के मुताबिक तो काम करेंगे ही, साथ ही दुनिया भर में क्रिकेट के प्रति प्यार को बढ़ाने के लिए नई सोच और नए प्रयोगों को भी अपनाना होगा। जयशाह ने कहा कि लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में हमारी भागीदारी क्रिकेट के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये खेल को अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ाएगा। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले ने हाल ही में चेतावनी दी है कि आईसीसी अपने मौजूदा स्वरूप में उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। ये एक बड़ी और गंभीर स्वीकारोक्ति है। जयशाह इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इस पर भी सबकी नज़र अब होगी। बने रहिए हम लोगों के साथ ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। थैंक यू सो मच।